वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। दूसरा टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल एंड देयर रिसेप्टर्स। और थर्ड जो टॉपिक रहेगा ऑपरेटर ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ओवर वेरियस डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीएससी, बीटेक, एमएससी बायोटेक के स्टूडेंट हो या एमटेक बायोटेक के स्टूडेंट हो या नीट की कोई तैयारी करा है, गेट का भी हो या सीएसआईआर हो। ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपके पूरे कंसेप्ट जो है सेल सिग्नल रिलेटेड क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि सेल सिग्नलिंग रियल में होता क्या है। देखा जाए जो भी आपके सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट विथ अदर सेल विथ देयर बॉडी और विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखा जाए सेल सिग्नलिंग का मतलब होता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपका जो सिग्नल है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे सेल क्या हो रहे हैं, आपके कम्युनिकेट हो रहे हैं और उस सिग्नल को क्या किया जा रहा है, आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, आपकी बॉडी पे कहीं पे पिन यदि हम लोग यहाँ पे पिंच करें तो आपको क्या हो जाएगा, वो पिन आपको आइडेंटिफाई होगा कि सर यहाँ पे हमको पिन किया गया। वो कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ सेल सिग्नलिंग। या हम बात करते हैं आपके सराउंडिंग में टेम्परेचर का हाई होना, लो होना। टेम्परेचर यदि हाई है तो आप ब्लेजर या स्वेटर आप नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है। और ये सिग्नल कैसे जाता है, हमारे स्किन के रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक देते हैं। और ब्रेन क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है कि टेम्परेचर हाई है कि लो है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दीज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेल सिग्नलिंग। आपके अंदर इमोशन आ जाना। इमोशन मतलब होता है कि किसी भी यदि सैड प्लेस पे जाएं तो आपको अपने आप वहाँ पे सैड का इमोशन आ जाएगा बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। यदि आप कहीं पे हंसी के इन्वायरमेंट में गए हैं तो वहाँ पे आप हंसी अपनी रोक नहीं सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो सेल टू सेल सिग्नल इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम ए सेंडिंग सेल टू ए रिसेप्टर या रिसीविंग सेल। तो सेल टू सेल जो सिग्नलिंग होता है इसमें क्या होता है, एक जो सेल है वो सिग्नल क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा और वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो सेल सिग्नल आर इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर। मतलब इंट्रासेलुलर भी होता है और इंटरसेलुलर भी होता है। मीन्स आपके बॉडी के अंदर का रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है और बाहर का भी, बाहर का कोई बॉडी क्या करता है, आपकी बॉडी में सिग्नल जनरेट करता है। तो इंट्रासेलुलर सिग्नल आर प्रोड्यूस बाय द सेम सेल दैट रिसीव द सिग्नल। जो भी आपके इंट्रासेलुलर जो आपके सिग्नल आपके होते हैं वो सेम सेल क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है और सिग्नल को रिसीव करके और रिस्पॉन्स देता है। इंटरसेलुलर सिग्नल कैन ट्रेवल ऑल थ्रू आउट द बॉडी। जो भी आपके इंटरसेलुलर जो सिग्नल होते हैं ये पूरी बॉडी में क्या करते हैं, आपके क्या थ्रू आउट क्या होते हैं, आपके ट्रेवल करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। दिस अलाउ सर्टेन ग्लैंड विद इन द बॉडी टू प्रोड्यूस सिग्नल विच टेक एक्शन ऑन मेनी डिफरेंट टिश्यूज अक्रॉस द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिग्नल जो हैं प्रोड्यूस करके उनके एक्शन को क्या करता है, आपके टिश्यू के थ्रू क्या है, आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके और वेस्ट टाइप का क्या करता है, रिस्पॉन्स आपको देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, दैट इज नोन एज सेल सिग्नलिंग। यदि हम इसको देखा जाए दोस्तों एक स्ट्रक्चर में, तो देखा जाए ये आपका सेंडिंग सेल आपका होगा जो आपका सिग्नल क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए लिगेंड होता है, ये रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो लिगेंड जो होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है टारगेट सेल पे। बाइंड करके क्या होता है, वो सेल के अंदर आ गया तो रिस्पॉन्स क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब कैसे होता है दोस्तों, पहले हम इस स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखा कोई रिसेप्टर नहीं है तो सिग्नल वहाँ पे कोई टारगेट सेल आपका होगा नहीं, कोई रिस्पॉन्स यहाँ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ये आपके सिग्नल सेल आपके हो गए, सिग्नलिंग सेल हो जाते हैं। ये आपका ब्लड है तो ये जो सिग्नलिंग सेल जो है ये देखा जाए ये आपका मॉलिक्यूल कहाँ गया, आपके ब्लड में आ गया, ब्लड के थ्रू क्या बॉडी में फ्लो हो रहा है
फ्लो होके क्या होता है, ये टारगेट सेल पे जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये टारगेट सेल पे सभी सेल पे बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि हर एक सिग्नलिंग का क्या होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेगा, आपके टारगेट सेल पे क्या बाइंड करके वो रिस्पॉन्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपकी बॉडी में यदि डायबिटीज हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, इंसुलिन जो आपका होगा, जो बीटा ग्लाइकोलाइगन जो पैनक्रियाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है, जो इंसुलिन सिक्रीट करेगा, तो वो इंसुलिन जब आपके ब्लड के थ्रू फ्लो होगा, वो सभी बायोमॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ मेटाबोलाइट किसको करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को मेटाबोलाइट के करेगा, ना किसी अनदर बॉडी, ना किसी अनदर बायोमॉलिक्यूल्स को। तो दैट इज नोन एज सिग्नलिंग। तो इंसुलिन का सिग्नलिंग क्या होगा, डायबिटीज को कंट्रोल करना, मतलब क्या है, ग्लूकोज लेवल को क्या करना, मेटाबोलाइट करना, ग्लूकोज को यूटिलाइज करना। तो दिस इज नोन एज सेल सिग्नलिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बहुत केयरफुली आप लोग देखिएगा। तो सेल सिग्नलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। किसी भी सेल सिग्नलिंग की बात करें उसके 3 मेन स्टेज होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर या रिसेप्शन की बात करते हैं, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है रिस्पॉन्स। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये सेल डिटेक्ट ए सिग्नल मॉलिक्यूल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब जो आउटसाइड का जो सेल है, ठीक है, जो कोई भी सिग्नल यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी बॉडी का जो सेल है उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। ये सिग्नल इज डिटेक्टेड व्हेन द लिगेंड बाइंड टू ए रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल। मतलब क्या है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, मतलब जो लिगेंड होगा वो लिगेंड क्या होगा, रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा, किसमें, आपके सेल पे। अब बाइंड करने बाद का तो वहां पे ट्रांसडक्शन होता है, व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर, मतलब जो लिगेंड होगा वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, देन इट चेंज द रिसेप्टर प्रोटीन। तो रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेगा, चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या करेगा, दिस चेंज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब क्या है, वो आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, आपके वेरी कर देगा, मतलब आगे प्रोसेस को फॉरवर्ड कर देगा। उसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स। फाइनली क्या आएगा, रिस्पॉन्स। द सिग्नल ट्रिगर द स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा, वो स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स क्या करेगा, वहां पे जनरेट कर देगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, यदि कहीं पे आप खुशी के प्लेस पे गए हैं तो वहां पे आप जाएंगे तो आप अपने आप क्या होंगे, आप अपने आप खुश फील करेंगे। क्यों फील करेंगे, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हो रहा है उस टाइप के लिगेंड से बाइंड कर रहा है और वो ब्रेन तक जा रहा है कि यहाँ पे खुशी का माहौल है, और रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, आप वहां पे हैप्पी हो रहा है। दैट इज नोन एज स्टेज ऑफ द सेल सिग्नलिंग। ये आपको देखा जाए स्टेज ए, दिस इज द लिगेंड मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया लिगेंड। ये देखा जाए रिसेप्टर हो गया, पहला क्या होता है, रिसेप्शन होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करके उसको सेल के अंदर यहाँ पे कर दिया गया। तो अब देखा जाए यहाँ पे ट्रांसडक्शन होता है, बाइंड करने बाद क्या करेगा, उसको रिले करेगा, मतलब आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेलुलर रिस्पॉन्स मतलब जो भी आपका वहाँ पे सिचुएशन होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, वो चीज होगा। तो लिगेंड जो होगा, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें, माने आउटसाइड द बॉडी, ठीक। और जो रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इनसाइड द बॉडी। तो दिस इज द स्टेज ऑफ द ट्रांसडक्शन, या बोल सकते स्टेज ऑफ द सेल सिग्नलिंग। तो कितने स्टेज होते हैं बच्चों, 3। पहला कौन होता है, रिसेप्टर या रिसेप्शन, दूसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन, और तीसरा कहता है रिस्पॉन्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल आखिर में होते क्या है और उसके रिसेप्टर्स क्या है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर क्यू सच एज ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन, साइटोकाइन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, न्यूरोट्रांसमीटर डिजाइन टू ट्रांसमिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू टारगेट सेल। अब देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। चाहे हम लोग ग्रोथ फैक्टर की बात करें, आपके अंदर डेवलपमेंट होना, डिवीजन हुआ, या हार्मोन की हम लोग बात करें, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल एक्टिविटी के थ्रू आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंज होना, या साइटोकाइन की बात करते हैं, या बहुत से आपके कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके बॉडी में क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कैन बी रेंज from small protein to small ion and can be hydrophobic, water soluble, even gas। तो देखा जाए दोस्तों, जो सिग्नल मॉलिक्यूल का जो रेंज है बहुत ही बिग है।
हम स्मॉल प्रोटीन से लेकर के बात करें गैस तक, ये सभी क्या होता है आपकी बॉडी में सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, सेल का रिपेयरिंग होना। हाउ इज सेल रिपेयर, तो क्या होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में लिगेंड से बाइंड करके और आपके बॉडी में सेलुलर लेवल पे क्या करता है, उसके सेल की रिपेयरिंग करता है। या हम बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल, आपके एटमॉस्फेयर में गैस है, गैस क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन आप इनटेक करें और CO2 क्या करें, लेफ्ट करें, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आना, तो वहां पे कौन रिसेप्टर काम करता है, आपके लंग्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर बाइंड करके आपके बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं और आपकी बॉडी में जो CO2 फॉर्म होता है उस CO2 के क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। दैट इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड कैन डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड टू इंटरनल रिसेप्टर। तो हाइड्रोफोबिक जो आपके होते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, डिफ्यूज कैसे होते हैं, वो आपके इंटरनल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और आगे क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। केमिकल सिग्नल आर रिलीज बाय सिग्नलिंग सेल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वोलेटाइल एंड soluble molecule called ligand. A ligand is a molecule that bind another specific molecule delivering a signal in the process. तो लिगेंड जो होते हैं एक आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपके कंपोनेंट्स होते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में सिग्नल प्रोसेस को डिलीवर करते हैं, तो दैट इज नोन एज लिगेंड। अब सिग्नल रिसेप्टर्स कौन कौन होते हैं, हम सिग्नल रिसेप्टर की बात करते हैं। ये सिग्नल मॉलिक्यूल मस्ट बाइंड इट्स रिसेप्टर टू इनिशिएट ए रिस्पॉन्स। सिग्नल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। और रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर आर प्रोटीन, रिसेप्टर आर बायोमॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू देयर सिग्नल मॉलिक्यूल आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल विद इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो क्या होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, चाहे आपके बॉडी का बाहर से हो चाहे आपकी बॉडी के अंदर हो। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपको रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द 4 प्राइमरी स्टिमुलाई, इसके 4 मेन क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं जो आपके बॉडी में रिसेप्टर क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे आपके केमिकल हो गए, या हम बात करें टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या लाइट हो गया। तो देखा जाए बहुत ही मेजर आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टिमुलाई होते हैं जो आपके बॉडी में क्या करते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर आर थ्री सेल सरफेस रिसेप्टर, 3 आपके होते हैं, जैसे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। Signal transduction is the phenomena which involve in the transfer of signal from extracellular to intracellular environment through the cell surface receptor protein that stimulate intracellular target enzyme, which may be either directly linked or indirectly coupled to receptor by G protein. तो देखा जाए सिग्नल ट्रांसडक्शन आपका एक ऐसा फिनोमिनन होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जो सिग्नल को क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, बाइंडिंग विद द लिंकेज विद द वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, कपल्ड होगा, बाइंड होगा और क्या करेगा, वो सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है ये आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंटल सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, अलाउ करता है। और ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, या तो फिजिकल केमिकल होते हैं जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है। तो ये वेरियस कंपोनेंट होते हैं जो आपके बॉडी में क्या करते हैं, आपके सिग्नल प्रोसेस को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। दैट इज नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में। सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना होता है। पहला देखा जाए, ये देखा जाए दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आपका है, सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया। ये सिग्नल क्या हुआ, आपका ये मॉलिक्यूल हो जाता है। ये सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन या एडॉप्टेशन होता है। इंटीग्रेट हो जाने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होगा तो क्या करेगा, टारगेट रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेगा, बाद में टर्मिनेट कर देगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपको कहीं पे इंजरी हो गया, कहीं पे मान लिया आपको चोट लग गया, चोट लग जाने पे क्या होता है, तो आपके सेल क्या होते हैं, उस जो आपका इंजरी है उसको रिसीव करते हैं और वहां पे पेन जनरेट करते हैं, दर्द होता है। लेकिन क्या दर्द परमानेंट होता है, नहीं दोस्तों। जब वो एम्पलीफाई हो जाता है
टारगेट सेल से बाइंड करके आगे चल के एम्पलीफाई कर देगा, बाद में क्या करेगा उसको टर्मिनेट, जो दर्द होता है दे दे उसको रिमूव कर देता है, टर्मिनेट कर। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो आपके होते हैं, ठीक है, ट्रांसडक्शन प्रोसेस में सेकेंडरी मैसेंजर भी क्या करते हैं, मीडिएट करते हैं, यूज किए जाते हैं। द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज आल्सो मीडिएटेड बाय सेकेंडरी मैसेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी चाहे नीट हो चाहे गेट हो, ये बहुत बार पूछा गया है। ट्रांसडक्शन प्रोसेस में कौन कौन सेकेंडरी मैसेंजर यूज होते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन, इनोसाइटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जिसको IP3 बोलते हैं, एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG। ये आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर आर इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट सिग्नल एंड इन्वॉल्व इन कन्वे इंफॉर्मेशन इनसाइड द सेल। तो ये आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, इनका रोल होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या करते हैं, बाइंड करके आपकी बॉडी में क्या करते हैं, वैसे रिस्पॉन्स आपके जनरेट, जो सेकेंडरी मैसेंजर जैसे क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं आपके सेल के अंदर। अब ऑपरेटर की बात करते हैं, ऑपरेटर ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। तो बहुत से देयर आर वेरियस केमिकल सिग्नल फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग की बात करते हैं मल्टी सेलुलर, तो इसके बहुत से क्या होते हैं, आपके सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत टाइप के क्या होते हैं, आपके कैटेगरीज होती हैं, जैसे पैराक्राइन, इंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, जस्टाक्राइन और डायरेक्ट सिग्नलिंग क्रॉस गैप जंक्शन। तो देखा जाए ये आपके ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं और लार्ज क्वेश्चन में भी आते हैं। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पैराक्राइन सिग्नलिंग, तो पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है रियल में, सिग्नल दैट एक्ट लोकली बिटवीन सेल दैट क्लोज टुगेदर आर कॉल्ड पैराक्राइन। तो पैराक्राइन जो सिग्नल होता है, इसके लिए जो कीवर्ड है लोकल सेल दैट आर क्लोज टुगेदर। हम लोकल सेल की बात करते हैं, लोकल सेल की बात करते हैं, जैसे आपके यदि हैंड पे कोई भी आपका इंजरी हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हैंड पे ही क्या होगा, पेन दर्द होगा, सर में दर्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, पैराक्राइन हो जाएगा, वो किस टाइप होगा, वो लोकल हो जाएगा। यदि आपके सर दर्द कर रहा है तो आपके सर में दर्द होगा, आपके पैर में दर्द नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस टाइप के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्राइन। तो पैराक्राइन सिग्नल मूव बाय डिफ्यूजन थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो डिफ्यूज होता है कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के थ्रू। हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपको न्यूरॉन्स की बात करते हैं, नर्व सेल की बात करते हैं। जैसे आपको देखा जाए पैराक्राइन का, ये देखा जाए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया, और देखा जाए ये आपका टारगेट सेल हो गया। देखा जाए ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधे बैठ, तो वेरी क्लोज हो रहा है, वेरी क्लोज रीजन पे क्या हो रहा है, आपका हो रहा है। तो ये टारगेट होगा, वो क्या होगा दोस्तों, नियर बाय सेल होगा, नियर बाय सेल, ठीक है। दूसरा होता है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन सिग्नलिंग अकर व्हेन इंडोक्राइन सेल रिलीज हार्मोन डायरेक्ट एक्ट ऑन डिस्टेंस टारगेट इन द बॉडी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस टारगेट सेल होते हैं। डिस्टेंस टारगेट सेल मतलब होता है आपकी बॉडी में क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो क्या है, डिस्टेंस बेस पे होता है। तो जैसे देखा जाए आपका ये सिग्नलिंग सेल आपका हो गया, ये हार्मोन देखिए रिलीज हो रहा है दोस्तों, हार्मोन ब्लड के थ्रू क्या रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या था, वो हार्मोन आपको पहुंच रहा है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था इंसुलिन, इंसुलिन दी आपकी बीटा सेल आप पे इटलेट माने बीटा सेल पेनक्रियाज का इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इंसुलिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इस टाइप के सिग्नल क्या बनेंगे, इंडोक्राइन सिग्नलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज ए फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन विच cell secrete a hormone or chemical messenger that bind autocrine receptor on the same cell lead to change the cell। अब इसमें देखा, इसमें क्या होता है, जो भी आपके सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वहां पे क्या होता है, वो सेम सेल के साथ क्या करेगा, बाइंड करके आगे क्या करेगा, आपको वो आगे इनहेंस करेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इम्यून सेल। इम्यून सेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑटोक्राइन। ठीक, ऑटोक्राइन क्या होते हैं आपके इम्यून, और उसी सेल के अंदर होगा, ये क्या होगा, ए सेल टारगेट इटसेल्फ होगा। ऑटोक्राइन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होता है, आपके ग्रोथ सेल या इम्यून सेल बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, द ए सेल टारगेट इटसेल्फ होता है, वो सेल्फ ही क्या करेगा, वो टारगेट की करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, इम्यून सेल की हम बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन। जोस्टाक्राइन, जोस्टाक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल टू सेल या सेल extracellular matrix signaling in multiple organs that require close contact। यहाँ पे दोस्तों क्या था, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। देर आर 3 टाइप ऑफ जोस्टाक्राइन सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा ये वेरी क्लोज सेल में होगा,
जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये यहाँ पे देखा जाए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो गया और ये टारगेट सेल हो गया, देखा जाए यहाँ पे वेरी क्लोज क्या हुआ, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाता है, तो इसको दूसरा करें। और ये 3 टाइप के होते हैं, एक मेम्ब्रेन लिगेंड होते हैं, मेम्ब्रेन लिगेंड में कौन आएंगे, प्रोटीन, ऑलिगोसैकेराइड, लिपिड होते हैं, जो क्या होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन टू एडजेसेंट सेल को इंटरेक्ट करते हैं, 2 सेल क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एडजेसेंट सेल को। दूसरा आपका होता है ये कम्युनिकेटिंग जंक्शन लाइक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होते हैं, मतलब क्या है, ये आपके अलाउ करते हैं ट्रांसमिट को स्मॉल मॉलिक्यूल को, और वेरी क्लोज सेल होते हैं टू एडजेसेंट सेल, मतलब वेरी क्लोज सेल। और तीसरा होता है एन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ए मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है आपस में इंटरेक्ट होते हैं, वो वेरी क्लोज, तो उसी को बोलते हैं क्या, जुस्टाक्राइन। 5वां होता है बहुत बड़ा डायरेक्ट सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शन। अब दोस्तों बात करते हैं गैप जंक्शन क्या होता है। गैप जंक्शन इन एनिमल एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट आर कनेक्टेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नियर बाई सेल। इसमें क्या होते हैं, नियर बाई सेल क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये क्या होते हैं आपके गैप जंक्शन क्या होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। दीज वाटर फिल चैनल अलाउ स्मॉल सिग्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड इंट्रासेलुलर मेडिएटर टू डिफ्यूज बिटवीन द 2 सेल। अब इसमें देखा जाए ये दोनों सेल क्या है, देखिए यहाँ पे वेरी क्लोज, माने एक दूसरे से क्या है ज्वाइंट किए हुए हैं। अब देखा जाए सिग्नल मॉलिक्यूल देखा जाए, ये आपका मॉलिक्यूल क्या हो, ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सेल मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है इससे क्या होते हैं, यहाँ से रिमूव माने यहाँ से पास होते हैं, मतलब क्या है, ये सेल टारगेट ए सेल कनेक्टेड बाय गैप जंक्शन, मतलब एक सेल दूसरे सेल से जो कनेक्ट होता है उसमें क्या होना, सिग्नल का आपस में क्या होना, पास हो जाना, उसी क्या बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नलिंग। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सिग्नलिंग हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं गैप जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा लाइक किया, आपने देखा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी रेफरेंसेज यूज किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, तो शेयर करना चाहिए। यदि आप वीडियो शेयर करेंगे तो ये अच्छे लोगों की अच्छाई होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।